নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারতে হওয়া জি20 বৈঠকে আসেনি শি জিনপিং। তবে চীনের ভারতের সাফল্য দেখে মাথায় হাত উঠে গেছে। চীন ভালোভাবে বুঝতে পারছে ভারতের পাশে সারা বিশ্ব এসে যাচ্ছে। এই সব বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলছে শুনুন। दोस्तों, दो मुंहा सांप है चीन, दो मुंहा सांप, ठीक है। और एक एक मुंह से उसकी दो दो अलग अलग जबानें निकलती हैं। अब मैं आपको एक्सपोज करके दिखाता हूं। चाइना, चोर चाइना, चूरन चाइना, चटकी चाइना, चतुर चाइना, ठीक है। अब देखो, चालाक चाइना, ये पांचवा था उसका नाम, चालाक चाइना। देखिए, चाइना ने G20 की करी तारीफ, ठीक है दोस्तों। ये नोट्स कह रहे हैं, देखिए, ये है आपकी द हिंदू.com की खबर है। हिंदू कहता है चाइना बैक्स न्यू दिल्लीज डिक्लेरेशन, फोकस अवे फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स। अच्छा, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था, जो मोदी जी ने सबको बधाई दी थी कि भाई आप सबकी, वो 100% लोगों ने अग्री करा। चाइना ने भी अग्री करा। चाइना ने बोला कि नहीं यार, ये बहुत बढ़िया है। और भारत ने जियोपॉलिटिक्स के परे, यानी कि जो जियोपॉलिटिक्स है, देश और दूसरे देश के जो संबंध होते हैं, इनसे परे मानवता की बात करी है। एक मिडिल पाथ लिया है, बोला कि चलो सबका साथ ले लो, सबको एक साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है। ये जरा स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा दो मुंहा सांप क्यों कह रहा हूं मैं चाइना को। दोस्तों, Beijing's opposition to reference to Ukraine, the New Delhi declaration dropped the mention of Russia's aggression against Ukraine, as had been stated in last year's Bali declaration, had been the most significant of several sticking points in forging a consensus. अच्छा, तो वो यूक्रेन वाला था मामला, ड्रॉप कर दिया। Declaration also reaffirmed that G20 is the premier forum for international economic cooperation, ठीक है। ये भी चाइना ने बोला, बिल्कुल ठीक बात है भैया। तीसरी चीज है कि यानी कि G20 जो इकोनॉमिक्स है, दुनिया भर का जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, इकोनॉमिक्स है, ट्रेड है, उस सब का टॉप फोरम जो है वो G20 है। ये भी चाइना ने बोला जी, बल्ले बल्ले, शावा शावा, वेरी गुड मोदी जी, वेल डन। तीसरे, ऑफिशियल स्टेट रन Xinhua news agency in a commentary following the issuing of declaration once again targeted the West for trying to bring geopolitical tension. अच्छा, Xinhua न्यूज एजेंसी है, इसने बोला कि साहब वेस्ट गड़बड़ कर रहा है, यानी कि जो गोरे देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं G20, ठीक है जी। भारत का नाम नहीं लिया, कह रहा है वेस्ट गड़बड़ कर रहे हैं, भारत ठीक काम कर रहा है, भारत भाई है हमारा, हिंदी चीनी भाई भाई। याद है पीठ में चाकू उतारने से पहले 1962 में भी हिंदी चीनी भाई भाई बोला था, वही हिंदी चीनी भाई भाई इन्होंने अब भी कोड दिया। अच्छा, फिर बोला ली क्वांग स्पीच, बोला कि ऑल कंट्रीज टू रिस्पेक्ट वन अनदर, सीक कॉमन ग्राउंड बाय शेल्विंग डिफरेंसेस। और फिर उन्होंने बोला कि यानी कि सारे लोग अपने मतभेद भूल के एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ये चाइनीज प्रीमियर जो है ली क्वांग, और अब ये कहता है कि G20 नीडेड यूनिटी इंस्टेड ऑफ डिवीजन, कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्रंटेशन एंड इंक्लूजन इंस्टेड ऑफ एक्सक्लूजन। यानी कि सब मीठी मीठी बात इन्होंने कह दी, ठीक है। सब मीठी मीठी बात इन्होंने कह दी कि जब G20 में जरूरत है हम लोग भेदभाव भूल के कॉमन प्लेटफॉर्म में आए, लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार मोहब्बत की बात करें, ठीक है। तुम मेरे टिफिन से खाओ, मैं तुम्हारे टिफिन से खाऊं, ये सब जो स्कूल की बातें होती हैं, सब चाइना ने बात करी। और चीनी चोर चला गया चाइना, वो चाइना में गया और वहां से चाइना में। अब देखो, चाइनीज जो मीडिया है ना दोस्तों, चाइनीज मीडिया बात करता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि वहां पे इंडिया जैसा मीडिया थोड़ा है कि मोदी जी से 10 सवाल पूछ लिए सवेरे और 15 पूछ लिए शाम को, और दोपहर में 1-2 और पूछ लिए। ना ना, वहां पे तो जो आपको बोलेगा शी जिनपिंग, भाई साहब आपको वही करना है। आपको और आपके बीवी बच्चों को और आपके माँ बाप को उठाना तो अलग चीज है। आपके जो अपार्टमेंट ब्लॉक है ना, उसके 3 नेबर इधर और 3 पड़ोसी इधर को भी उठा के ले जाते हैं वो लोग। किसी ने गंद मचाई होगी, इनके भी दिमाग इसने इन्फेक्ट कर दिए होंगे, इनको भी उठाओ। चाइना में ये काम होता है। तो चाइना में कोई भी अखबार, कोई भी थिंक टैंक जो भी होता है, वो सरकारी परमिशन के बिना नहीं। चाइनीज कानून ऐसा है सख्त, आप सरकार के खिलाफ मुंह खोल के दिखाइए एक बार। जो भारत में इतने लोग हैं ना, ऑपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं चाइना का बड़ा प्लान है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। राहुल गांधी जी ने भी बोला था, राहुल गांधी जी से बोलो कि जो आप बोलते हो इंडिया में, वो चाइना में बोल के दिखाओ एक बार। ना स्वाद आ गया तो मेजर का नाम बदल देना। मैं राहुल जी को कुछ नहीं कह रहा, उनकी पॉलिटिक्स उनकी है, और मुझे पॉलिटिक्स में उनकी मुझे किसी की भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। भाई राहुल गांधी, मैं नाम क्यों लूं राहुल गांधी का, मुझे किसी की भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा कोई भी हो, मुझे पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्ट नहीं है। मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता। लेकिन जो लोग बड़ी तारीफ करते हैं ना, चलो और चाइना यार, चाइना और चाइना, चाइना भैया, किस दिन सुनाऊंगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो चाइना की पॉलिसी थी माओ त्से तुंग की, उसके बारे में जब स्टोरी सुनाऊंगा ना आपने अपने सर नोच लिया, बाल पकड़ लिया और ना आपके रोंगटे खड़े हो गए, मेरा नाम बदल देना। उस आदमी ऐसे ऐसे जुल्म अपने लोगों पे करे, 2-2.5 करोड़ लोग मरवा दिए उसने। जो कहता है ना चाइना की तरक्की और चाइना का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और चाइना ने ये, चाइना की वो फैक्ट्रियां क्या हैं, वो लाशों के ऊपर बनी है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जरा पढ़िएगा तब पता लगेगा। खैर एनीवे,
तो यहां पे तो भारत की बड़ी तारीफ हुई चाइना, और बोला कि चाइना बैक्स इंडिया, बहुत बढ़िया, बड़ा मिडिल पाथ लिया है यूक्रेन रशिया पे, जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे, ब्ला 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 और ब्ला। चाइना ने बहुत बोल दिया। अब चाइना का एक थिंक टैंक है जो कि चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के अंडर है, यानी कि फॉर्मल एक थिंक टैंक है जो कि स्टेट सिक्योरिटी, जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, जो एक मंत्रालय है, मंत्रालय का एक थिंक टैंक है, मंत्रालय का थिंक टैंक। यह मंत्रालय का थिंक टैंक है, इसका नाम है चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस। ये थिंक टैंक है, यहां पे सारे चाइनीज बैठते हैं और देश दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में ये लोग पेपर्स लिखते हैं और इसके बारे में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये एक फंडेड थिंक टैंक है, यानी कि चाइनीज सरकार उसको पैसा देती है। उसमें क्या लिखा, ये कहता है कि इंडिया स्टोल द स्पॉटलाइट टू पुश ऑन एजेंडा। भारत ने अपना एजेंडा चलाया और जो स्पॉटलाइट थी, जो रोशनी जिन मुद्दों पे गिरनी चाहिए थी, भारत ने अपने ऊपर कर ली। सैबोटाजिंग G20, यानी कि भारत ने सैबोटाज कर दिया, भारत ने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गड़बड़ी कर दी G20 के साथ, ये कह रहे हैं। और क्या कहते हैं भाई साहब, देखिए इनका जो प्रीमियर है वो यहां पे आके कुछ और कहता है और ये उसके साथ कुछ कह गया, सपोले कुछ कह रहे हैं। अब देखो, ये वीचैट अकाउंट में इन्होंने बोला कि इन एडिशन टू कॉजिंग डिप्लोमेटिक एंड पब्लिक ओपिनियन टर्मोइल, इंडियाज एक्शन इन होस्टिंग मीटिंग्स इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैव आल्सो स्टोलन द स्पॉटलाइट। होस्टिंग मीटिंग्स कहां, डिस्प्यूटेड टेरिटरी किसको बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कश्मीर को। तो पाकिस्तानियों ने इनको बोला होगा कि भाई जो तुमने हमें पैसे दिए ना, अगर तुमने कश्मीर के बारे में बात नहीं करी तो देखना हम तुम्हारे पैसे वापस नहीं। चाइनीज डर गए कि भाई पाकिस्तानी इस मामले में बड़े सीरियस है, पैसे ना वापस करने के मामले में, बाकी किसी के मामले में तुम सीरियस हो नॉन सीरियस हो, पैसे ना वापस करेंगे इसमें दे आर वेरी सीरियस। तो भाई फिर उन्होंने बोला कि नहीं, कश्मीर का नाम लोगे तो मोदी जी फिर गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, फेंक के मारेंगे यहां से टनाटन, तो तब पता लग जाएगा। तो चाइना ने बोला मिडिल पाथ ले लेते हैं, कोई बात नहीं। द मिडिल किंगडम टुक द मिडिल पाथ, और उन्होंने क्या करा कि इन्होंने कश्मीर का नाम नहीं बोला, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोल दिया। ये हाल है इनके, ठीक है जी। द थिंक टैंक ऑल्सो एक्यूज्ड इंडिया ऑफ ब्रिंगिंग जियोपॉलिटिकल प्राइवेट गुड्स onto the global stage, which said it would not only help the country fulfill the responsibility of the host summit but also create further problems। यानी कि भारत ने अपने मुद्दे लेकर, भारत बीच में आ गया और भारत ने अपने मुद्दों को, यार एक बात बताओ, घर में हमारे फंक्शन, ठीक है, घर में हमारे फंक्शन, शादी हमारे घर में, खाना हम खिला रहे, सामान वामान इंतजाम सब हमारा, गेस्ट भी हमारे, अबे दूल्हा दुल्हन भी तो हम ही डिसाइड करेंगे। अगर चाइना कर रहा होता G20 तो आपको क्या लगता है, चाइना बोलता कि ठीक है अमेरिका बहादुर, इंडिया बहादुर, आप डिसाइड करोगे कि G20 का क्या होगा, वो तो भारत डिसाइड करेगा, होस्ट कंट्री डिसाइड करेगी। अब देखिए हमने जो G20 में करा, चाइना कभी नहीं होने देता, कभी नहीं होने देता। मैं बता रहा हूं, इतने दोगले किस्म के लोग हैं चीनी है, इतने बड़े फ्रॉड हैं चाइनीज, जिसका बेटा पाकिस्तान हो, नहीं बेटा नहीं, बेटा तो पाकिस्तान मेरा है, मैं मतलब है कि जिसका चेला पाकिस्तान, आई शुड से चेला नॉट बेटा, जिसका चेला पाकिस्तान हो, समझ लो वो कितना बड़ा सांप होगा यार, कितना बड़ा सांप होगा वो, जिसको पाकिस्तान ने पाल रखा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। अब ये देखिए, तो इन्होंने बोल दिया कि साहब भारत जो है, ये सब भारत ने गलत करा है और भारत ने अपना एजेंडा चलाया है। भाई साहब अफ्रीका जैसा कॉन्टिनेंट जहां पे भूखमरी है, जहां पे सिविल वॉर है, गृह युद्ध है, एक दूसरे के गले, लोग जब अटैक करते हैं ना, गांव के गले साफ कर देते हैं वहां पे, 100 200 300 से कम तो मारते नहीं, एक बार एक आता बंदे का तो मर्डर नहीं होता वहां पे, पता लगा पूरा गांव साफ कर दिया। ऐसे मुल्कों को जहां पे इतना फसाद हो रखा है, उनको लेकर आए इंडिया G20 की टेबल पे और G20 को बना दिया G21। बोला आओ भाई बैठो, तुम भी बैठो, गरीबों कोई बात नहीं, परेशानी है कोई बात नहीं। एक जमाना था जब भारत के पास भी पैसा नहीं था, आज भारत के पास पैसा है, आज भारत के पास दुनिया भर की वेल्थ है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 600 अरब से ज्यादा डॉलर हमारे पास पड़े हुए हैं बैंक अकाउंट में। लेकिन कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हम भी जानते हैं आज से 40 साल पहले ऐसा नहीं था, हमने भी बहुत सफर करा है। और हमने कैसे सफर करा है, क्योंकि हमारा भी पैसा वेस्ट लूट के चला गया था, इंग्लैंड हमारा पैसा, यूके हमारा पैसा लूट के चला गया था, वरना हमें भी लोग सोने की चिड़िया कहते थे। हमें पता है अफ्रीका में जो हो रहा है ना, अभी एक दूसरे का गला काट रहे हैं, ये कटवा रहे हैं लोग, वेस्ट वाले कटवा रहे हैं। तो भारत ने बोला कि तुम आके टेबल पे बैठो यार, तुम छोटे नहीं हो, तुम बराबर हो यार, हम तुम भाई हैं और हम बड़े भाई नहीं हैं, आओ बैठो टेबल पे। ये भारत ने कर, ये तिल मिला गया। ये क्यों तिल मिला रहा है चाइना भाई साहब, इसीलिए तिल मिला रहा है क्योंकि अब ये अफ्रीका का बेवकूफ नहीं बना पाएगा, उल्लू नहीं काट पाएगा अफ्रीका का। जो अफ्रीका के अंदर ये सोने चांदी के लिए खोदते हैं जमीन, जिंक कॉपर लिथियम के लिए खोदते हैं और वहां से ले जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत बड़े कर्ज चढ़ा के, बड़ा अजीब अजीब से इंटरेस्ट रेट पे सूद और ब्याज, अजीब अजीब किस्म का सूद और ब्याज, ठीक है, चाइना ये करता है। पाकिस्तान को भी ऐसे घेर के मारा है उसने, श्रीलंका को भी ऐसे घेर के मारा है। अब इसके लिए ये सब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो G20 का हिस्सा बन गया। अब इसके लिए ये सब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो G20 का हिस्सा बन गया। अब इसके लिए ये सब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो G20 का हिस्सा बन गया। अब इसके लिए ये सब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो G20 का हिस्सा बन गया। अब इसके लिए ये सब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो G20 का हिस्सा बन गया। अब इसके लिए ये सब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो G20 का हिस्सा बन गया। अब इसके लिए ये सब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो G20 का हिस्सा बन गया। अब इसके लिए ये सब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो G20 का हिस्सा बन गया। अब इसके लिए ये सब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो G20 का हिस्सा बन गया। अब इसके लिए ये सब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो G20 का हिस्सा बन गया। अब इसके लिए ये सब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो
वो बन गया G20 का हिस्सा। अब आप देखिए आगे आगे होता है क्या। मोदी जी ने पेट पे लात मारी है चीन की, पेट पे। मैं तो बहुत पहले से कह रहा था ना कि चीन का हिसाब होगा, पर चीन का हिसाब मिलिटरीली नहीं होगा। चीन का हिसाब मिलिटरीली होना चाहिए, वैसे 100-200 में उनको गिराने चाहिए जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं चीन के पेट पे लात मारी है बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और चीन करा रहा है दर्द के मारे, इसलिए ये सब कमेंट्स आ रहे हैं। यहां पे तो ही करके सबके सामने बोलना पड़ा था, अच्छी अच्छी बात तो बोल के चला गया, वहां से भव भव कर रहा है चाइना से। ठीक है, फिट कर दिया मोदी जी ने उसको। वेरी गुड मोदी जी, वेल डन। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।